तो विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। तो वे बच्चे जो इस चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह के इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन उन पर जा सके। तो पहला आपका प्रश्न है, उसे रेडियो ले जाना है। पहला जो आपका प्रश्न है, उसे रेडियो ले जाना है। वाक्य में कारक पहचानिए। कारक आप लोग जानते होंगे। सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म। गीदड़ का पर्यायवाची है। इनमें से गीदड़ का पर्यायवाची है। सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगाल, जो गीदड़ का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। यह आपका शुद्ध वाक्य है। प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान में कौन सा समास है? सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव समास। इसमें जो आपका प्रति दिया है वह अव्यय है। रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त शब्द क्या होगा? इसमें जो खाली स्थान इसमें बताना है कौन सा शब्द होगा। मैंने गाने का कर रहा हूँ। सही ऑप्शन चुनना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। कापाराक मात्रा का किस कारक की विभक्ति है? सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संबंध की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से आपको पुल्लिंग शब्द चुनना है। तो सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बचपन। यह आपका पुल्लिंग शब्द है। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि समास। क्योंकि पीताम्बर का जो अर्थ होता है वह किसी तीसरे से लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वकालत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें आपको तत्सम नहीं है, यानी कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी संस्कृत के समान नहीं है। तो सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिर। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहले आप लोग इन चारों को पढ़ लीजिए और इसमें देखिए कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो सही आपका उत्तर होगा 11वें का ऑप्शन नंबर सी, वह अपना वेतन नहीं ले पाया। कर्कश का विलोम होगा। कर्कश का विलोम होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मधुर। जो तोला मापा जा सके, जो तोला मापा जा सके के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होगा? सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिमेय। खान पान में कौन सा समास है? खान पान में कौन सा समास है? सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व। क्योंकि खान और पान ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? इसमें आपको अंतस्थ व्यंजन का चयन करना है। सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ला, जो आपका है वह अंतस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है?
इसमें से आपको अल्प प्राण व्यंजन का चयन करना है। तो सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? इसमें चारों में से आपको देखना और बताना है कि घर का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्योम जो है यह आकाश का पर्यायवाची है। बाकी गृह, निलय और निकेतन घर के पर्यायवाची हैं। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजपत्र जिसे गजट कहा जाता है। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोड़ा अटकाना। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुण और दोष। महेश काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण बताना है। महेश काली पतलून पहनकर खेलने आया, इसमें विशेषण आपको बताना है। तो सही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काली। विपद जाल, विपद जाल शब्द में संधि विच्छेद होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विपद प्लस जाल। अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब। अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनु प्लस एषण। असफल शब्द में कौन उपसर्ग है? असफल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आ। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभियुक्त। अनुग्रह का विलोम शब्द है। अनुग्रह का विलोम शब्द है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दंड। खारा का विलोम होगा। खारा का विलोम होगा। ऑप्शन नंबर डी, खोटा। उपकार को याद रखने वाला, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति कहलाता है कृतज्ञ। जो उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति होता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है। चिरंतन, चिरंतन का विलोम होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नश्वर। बेईमान शब्द में बे क्या है? बेईमान शब्द में बे क्या है? सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बे आपका उपसर्ग है। बेईमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेईमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बे। उन्नत शब्द में कौन सी संधि है? उन्नत शब्द में कौन सी संधि है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन। अनु प्लस आय, अनु प्लस आय शब्दों का संधियुक्त शब्द होगा। सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, अन्वय। चतुरानन, चतुरानन में समास है। सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। खुशबू में कौन सा समास है? खुशबू में कौन सा समास है? सही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता है। तो इसमें केवल इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप सभी लोग इन प्रश्नों का अध्ययन जरूर कर लें, क्योंकि ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं।
आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।